नमस्कार स्टूडेंट्स। कुछ अमन शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं गणित में प्रश्नावली 16.2 से संबंधित यानी बैलेंस से संबंधित है, बैलेंस से संबंधित आपको जानकारी दूंगा, तो ध्यान से सुने। बैलेंस जो है इस प्रकार की आकृति होती है। बेलन के दोनों सिरों पर वृत्ताकार आकृति होती है। और वृत्त होता तो उसमें ये त्रिज्या होती है, ये पूरा व्यास हो जाता है और ये इसकी ऊंचाई होती है, एकदम सीधी जो होती है। दोनों त्रिज्याओं के बीच यानी दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी वो बेलन की ऊंचाई होगी। अब बेलन से संबंधित कुछ सूत्र हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र 2πr/h, यानी एक भाग दिखाई नहीं देता है, जो भाग सामने से दिखाई देता है वो वक्र भाग होता है बेलन का। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। पहला आप खोखले बेलन को जानो। 2πr1 प्लस r2 h प्लस r1 माइनस r2, ये जो सूत्र है ध्यान से। खोखला बेलन जो होता है उसके अंदर मोटाई होती है, जैसे इस प्रकार। तो ये जो होती है इसकी मोटाई होती है, तो दो वृत्त बन जाते हैं इसमें। बाहर वाला वृत्त को त्रिज्या r1 नाम दे देते हैं और अंदर वाला यहाँ तक की त्रिज्या इसे r2 नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का आयतन πr²h खोखले बेलन का आयतन πr²1 माइनस r²2h, ये खोखले बेलन के आयतन का सूत्र है। तो ये कुछ सूत्र है 16.2 से संबंधित। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको घर पे भी दूंगा और कुछ यहाँ समझाऊंगा। एक बेलन का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
और आयतन ज्ञात कीजिए। देखो ये प्रश्न बहुत आसान है, आप खुद कर सकते हैं और खुद को ही करना है, मैं समझा रहा हूँ। बेलन का आकृति बेलन, व्यास 14 सेमी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं व्यास बराबर 14 सेमी। व्यास को सदैव त्रिज्या में बदलो, r बराबर 14/2। त्रिज्या में बदलने के लिए व्यास में 2 का भाग दिया जाता है, बराबर 7 सेमी। ऊंचाई को h के नाम से जाना जाता है, h बराबर 15 सेमी। तो r आ गई, h आ गई। अब ज्ञात क्या करना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr और h प्लस r। तो ये मान जमाओ, 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7, h 15 प्लस 7, इन पहले इनको जोड़ना फिर इनसे गुणा करना है, काटना, तो लास्ट में उत्तर आएगा वो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का उत्तर आएगा। और आयतन का सूत्र लगा दो। आयतन में घन सेमी लिखना या घन सेमी की घात 3 लगानी, या क्षेत्रफल ज्ञात करो तो वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर लगाना। क्वेश्चन नंबर 2, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी और आधार की त्रिज्या 3 सेमी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न भी आप कर सकते हैं। समझो, एक लंबवृत्त, लंब का मतलब हो कर दो, बेलन को खड़ा कर दो, ये हो गया लंबवृत्त बेलन की ऊंचाई 7 सेमी, यानी कि ये सीधी ऊंचाई, यानी h बराबर 7 सेमी। आधार की त्रिज्या, आधार जिसके ऊपर वो बेलन टिका हुआ है जमीन के साथ, जैसे तो आधार की आकृति क्या होगी, वृत्त। तो आधार वृत्त को तो त्रिवातुर बेलन की त्रिज्या भी वही बनेगी, r बराबर 3 सेमी। अब तीनों चीजें ज्ञात करनी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात, संपूर्ण पृष्ठीय भी ज्ञात करना और आयतन भी, यानी 3 बार मान ज्ञात करना, जो कि अपने पास सूत्र है, उन सूत्रों के द्वारा हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
ध्यान दीजिए इस प्रश्न में एक बेलन के सिरे का, बेलन का सिरा वृत्त की आकृति का, तो लिख लेते पहले ही बात। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल बराबर 154 सेमी स्क्वायर। बेलन का सिरा किस आकृति का होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। बेलन का सिरा ये होता है, एक सिरा ये और एक सिरा ये, दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं, यानी कि सिरे का क्षेत्रफल के मतलब वृत्त का क्षेत्रफल यानी कितना, वैसे जो सिरे का वो इसका होगा 154। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान जब तक 3.14 नहीं दिया जाता है सवाल में, तब तक अपने को 22/7 ही यूज करना है। तो 22/7 इंटू आर अपने पास है नहीं, 154 इनको उधर जो उल्टा हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7 और ये 22 नीचे। 22 का बाड़ा याद रखना आ जाता था, 22 से कम 22, 22 7 154, 7 इंटू 7 बचे, स्क्वायर को उधर ले जाओ तो अंडर रूट हो जाएगा। 7 इंटू, या तो 50 करके लिख दो या 7 इंटू 7 इंटू जोड़ा बना लो, जोड़े में से एक संख्या ले लो, वो आर हो जाएगी, यानी आर बराबर 7 सेमी। इसकी ऊंचाई 21 से दे रखा है। बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन का सूत्र लगा करके हम कर सकते हैं, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा कर आगे हल कर सकते हैं। अब आपको तैयार करना है। इस प्रश्न पे ध्यान दें, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी माना जा सकता है और अच्छा प्रश्न है। दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2 अनुपात, त्रिज्या आर कहते हैं। अब दो तो एक ही त्रिज्या को R1 कह सकते हैं, एक ही त्रिज्या को R2। बेलन कितने अपने पास? 2 लंबवृत्तीय बेलन है ये खड़े बेलन। अनुपात को हम सदैव बटे में लिखते हैं, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात को बटे में लिख देते हैं। तो R1 बटेवा R2 बराबर 2:3 मतलब 2। फिर ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों को भी H1 बटेवा H2 बराबर 5/4। ये हमने लिख लिया अपने हिसाब से। दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दोनों का अनुपात क्या था? अनुपात का मतलब बटेवा करना है। तो दोनों बेलन यानी पहला बेलन दूसरा बेलन, पहले वक्र पृष्ठ निकालो अनुपात। पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
बटेवा दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय तो वही होता है, सेम सूत्र होता है 2πr(h), तो इसका भी होता है 2πr(h). फर्क पहले वाले को 1 कहना पड़ेगा क्योंकि इसकी त्रिज्या को 1 और ऊंचाई को 1 दिया, और इसके 2 दे दो, 2 तो सेम मिले, पाई से पाई सेम मिला, ये सेम नहीं है क्योंकि 1 है इस पर 2 है तो काट नहीं सकते। 1 हो गए अपने पास 2 गुणा h1 हो गए 5 बटे r2 हो गया 3 गुणा h2 हो गया 4, कटता हो तो काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 बटे 6। तो दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया 5:6। एक और ज्ञात करना आयतनों का अनुपात, तो दोनों आयतनों को पहले बेलन का आयतन बटेवा दूसरे बेलन का आयतन आयतन का सूत्र लागू πr²h πr²h। इसके 1 देना पड़ेगा, इसके 2, पाई से पाई काट सकते हैं। r1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू h1 यानी 5, r2 का स्क्वायर तो r2 3 का स्क्वायर इंटू 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 5, 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 4, 4 से 4 काटो बचता है 5/9, यानी कि आयतनों का अनुपात आएगा 5:9। तो ये आसान सवाल है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल भी है। क्वेश्चन नंबर 5, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल को समझना है और अच्छे सवाल भी हैं। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462। तो बेलन ये लिख सकते हैं हम, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। इसका सूत्र होता है 2πr(h + r), इसका मान हो गया 462 सेमी स्क्वायर।
इसे समीकरण एक एक छोड़ देते क्योंकि आगे कुछ मान दे नहीं रखा। फिर क्या कह रखा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 2 पाई आर एच, या लिख सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरी आकृति आ गई तो फिर बराबर डालना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 यानी गुणा करो, और 1/3 का मतलब 1/3। अब इसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। संपूर्ण का होता है 2 सूत्र लिखने जितने मान है अपने पास 462 इंटू 1/3, काटो 3 एकम 3 एकम 3 बच रहा है 1, 5 बार में 15 बच गया 1, 3 चौक 12। तो 2 पाई आर एच बराबर 154, समीकरण नंबर 2। यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले गया। अपने पास ना तो त्रिज्या ना ऊंचाई है, तो आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, तो त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जो अपने को दो आकृतियां दे, संपूर्ण भी दे रही, वैसे इस आकृति और इस आकृति में त्रिज्या और ऊंचाई तो सेम ही आएगी, तो इसको अनुपात में जमाओ। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस आर बटे वक्र का नीचे ले लो, 2 पाई आर एच बराबर इसका मान होता है 400, 500 इसका होता है 154। 22 से काटने का प्रयास करो, वैसे बार बार तो ये कर सकते हैं। अब निकटेटिव इनके बीच प्लस आ गया, 22 7 154, 22 दूनी 44 बच गए 2, 22 22 7 के अनुसार 7 या 21, यानी h प्लस आर बटेवा h बराबर 3/1 बचा, तिरछा गुणा करो तो अपने पास बचेगा h प्लस आर बराबर 3h। इस h को उधर ले लो, r बराबर 3h माइनस h, r बराबर 2h। अब ये r का मान चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 आपकी इच्छा अनुसार किसमें भी रख सकते हो। r का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 पाई आर एच बराबर 154, आर का मान 2h करना है, 2 इंटू 22/7 इंटू 2h इंटू h बराबर 154। इनको बराबर से उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2h² बराबर 154 इंटू 7 बटे 2 इंटू 22 7 154 तो 49, सॉरी ये 2 भी उठा करके बटे ले जाओ, h² बराबर 49 इंटू 2 इंटू 2 बचे 2, तो यार ये 2 उधर हो गए, जो स्क्वायर उधर ले जाओ तो अंडर रूट हो जाएगा, 49/2 सॉरी 4, तो h बराबर 7/2, क्योंकि 49 का रूट तो होता है 7 और 4 का रूट होता है 2, 7/2 h। यही रहने दो, ये पॉइंट बदल लो 3 पॉइंट बाद, तो r आ गई। अब h का मान वापस इसमें रखो तो r आ जाएगी, ठीक है। r और h आने के बाद अपने पास बेलन का आयतन याद करना जो हम कर सकते हैं। इस सवाल को अच्छी तरीके से देखें।
यहाँ ध्यान, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 600 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर, ऊंचाई 15 दे रखी। इसका सूत्र क्या होता है, 2πr(h) बराबर 600, 2 पाई का मान होता है 22/7, आर अपने को दे नहीं रखी लेकिन ऊंचाई दे रखी, आर नहीं दे रखी आर पार लिख दो, ऊंचाई दे रखी 15 बराबर 600। अब ये आर यार को जो ऊपर है उनको तो नीचे करना उधर ले जाके, जो नीचे उनको ऊपर लिखना गुणा में, तो आर बराबर 600 को उधर ले, अब ये नीचे केवल 7, तो इनको ले दो, 2 × 22 × 15, 15 का 15, 15 चौक 60, 2 से काटोगे 20 और 2 से काटोगे 11, 10। मैंने सवाल में गलती कर दी, 660 वापस 660, आर बराबर 660 × 60/2 × 22 × 15। ध्यान से देखो 22 के पार्ट में ये भी आता है, ये भी आता है, 22 से कम 22, 22 3 66, 15 × 15, 15 दूना 30, 2 से 2 काट दो, आर बराबर आ गया 7 सेमी। आर अपने पास आ गई, एच अपने पास एडवांस 15 है, बेलन का आयतन अपने को ज्ञात करना, बेलन का आयतन बराबर πr²h आगे हल कर सकते हैं, तो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेमी स्क्वायर है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सीधा और आसान सवाल है। बेलन का आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन बराबर 30 पाई सेमी क्यूब। आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार किस आकृति का होता है, वृत्त की आकृति, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अब देखना इसमें आएगा, बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h बराबर 30 पाई। ये हो गया आधार का क्षेत्रफल, यानी कि 6 पाई इंटू बचा h बराबर 30 पाई, h को ये रहने दो, 30 पाई बटेवा 6 पाई, पाई से पाई काट दो, 6 30, h बराबर 5 सेमी। तो आगे की क्लास कल बताएंगे। धन्यवाद।